बचपन में हमने ये अटपटा सवाल अपने दोस्तों से ज़रूर पूछा होगा कि बता पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा। और सामने वाला ये सवाल सुनकर अपना सर खुजाने लगा होगा। दरअसल ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मुर्गी और अंडा ये तो छोटे मोटे सवाल हैं एज़ कम्पेयर टू दुनिया के बड़े सवालों से, जिनकी खोज दुनिया भर के साइंटिस्ट कर रहे हैं। क्या कभी आपने अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल निकाल कर ये सोचा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं और जो कुछ भी यहाँ मौजूद है आखिर क्यों है और कहाँ से आया है? क्यों हमारा वजूद इस दुनिया में है और आखिर हमें किसने बनाया है और ये ब्रह्मांड कैसे बन सकता है? अब हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान या फिर हायर इंटेलिजेंस यानी वो प्रजाति जो मानव से भी ज़्यादा बुद्धिमान है उसने हमें बनाया, या फिर भगवान ने इस यूनिवर्स का निर्माण किया है। पर इससे भी ये सवाल उठेगा कि भगवान या उस हायर इंटेलिजेंस बीइंग को किसने बनाया? वो खुद कुछ नहीं से कैसे बन पाया? और अगर वो कुछ नहीं से बन सकता है तो हम और ये ब्रह्मांड क्यों नहीं? तो दोस्तों फिकर नॉट, इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढेंगे और परत दर परत इस गुत्थी को समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बनिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। ब्रह्मांड का वजूद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट सदियों से तलाश रहे हैं कि आज जिस दुनिया या यूनिवर्स में हम रह रहे हैं आखिर वो कैसे बना। क्या ये यूनिवर्स एक ही जगह ठहरा हुआ है या इसमें हर रोज़ बदलाव हो रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हम ह्यूमंस जो इस पृथ्वी की सबसे अक्लमंद प्रजाति हैं, क्योंकि हमने चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किए और इनोवेशन किए, पर अभी भी हम इस यूनिवर्स को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। पूरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इंसानों को नहीं है, शायद कभी हो भी नहीं पाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तक जितना ब्रह्मांड देखा है उसे एक तस्वीर में उतारने की कोशिश की है। ये तस्वीर इतनी शानदार है आप इसे देखते देखते इसमें खो जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड के उतने हिस्से को एक तस्वीर में डाल दिया है जिसकी जानकारी इंसान को है। इसे नासा दिखने वाला ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहता है। इस एक तस्वीर को बनाने में दुनिया भर के कई टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, रडार, स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली गई है। तो आखिर कितना है दिखने वाला ब्रह्मांड का आकार? हाउ बिग इज़ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स? तो दोस्तों दिखने वाला ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार 28.5 गीगापारसेक है, यानी 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अगर इसे और साधारण भाषा में हम कहें तो 9300 करोड़ लाइट ईयर्स। इसमें से करीब 14.26 गीगापारसेक की दूरी यानी करीब 4650 करोड़ लाइट ईयर्स को वैज्ञानिकों ने देखा है। क्या है इस ब्रह्मांड के अंदर? व्हाट इज़ इन दिस यूनिवर्स? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का नक्शा। यूनिवर्स का नक्शा बनाने के लिए अब तक 6 बार बड़े स्तर के सर्वे हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर 30 से 200 मेगापारसेक जितनी लंबी आकृतियाँ मौजूद हैं। इसमें अंतरिक्ष दीवारें हैं, आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं के गुच्छे हैं, फिलामेंट्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, सुपरनोवा और नेबुला है, जिन्हें आमतौर पर लोग ब्रह्मांड का जाल यानी कॉस्मिक वेब कहते हैं। देखा आपने कितना सुंदर है ये यूनिवर्स, पर ज़रा सोचिए ये सब आया कहाँ से है? पूरे इतिहास में अनगिनत मिथकों और साइंटिफिक थ्योरी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की है, और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है बिग बैंग थ्योरी, जो कि बताती है ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ये रहस्यमय महाविस्फोट किस तरह हुआ होगा। डार्क मैटर, ब्लैक मैटर से लेकर ब्रह्मांड की कई परतें खोलने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना है
कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। उनका मानना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही मुताबिक स्पेस और टाइम इक्वेशन मिलकर ही लगातार स्पेस और टाइम को बनाए रखते हैं। ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। बिग बैंग से पहले तो टाइम भी नहीं था। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि अरबों साल पहले पूरा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा के एक बिंदु के रूप में था। तब कुछ नहीं था, बस एक बिंदु, और इस बिंदु के केंद्र में महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद वो फैलता गया और उसी के परिणाम स्वरूप यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का जन्म हुआ और जो मौजूदा समय में हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महाविस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि उसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अब एक चीज़ और दिमाग में आती है कि बिग बैंग से पहले क्या था। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। हमें यहाँ पहले ये समझना होगा कि कुछ नहीं का मतलब क्या होता है। स्पेस में कुछ नहीं का मतलब वैक्यूम होता है या फिर एम्प्टी स्पेस। अगर आप स्पेस से सभी मैटर को निकाल दें तो जो एम्प्टी स्पेस बचेगा वो है वैक्यूम यानी नथिंग। पर क्या ये वाकई में एम्प्टी है? तो इसका जवाब है नहीं। 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसिमिर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां दो अनचार्ज्ड कंडक्टिव प्लेट्स को एक वैक्यूम में कुछ नैनोमीटर की दूरी पर रखा गया। पर कुछ ही दिनों बाद वो दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ गए थे। जब इसे क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक वैक्यूम के इस्तेमाल से स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि प्लेटें वर्चुअल फोटॉन्स को प्रभावित करती हैं जो फील्ड का निर्माण करते हैं और एक प्योर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यानी कि एम्प्टी स्पेस इतना भी एम्प्टी नहीं है, वहाँ एक क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक पार्ट इसी बात को प्रूव करता है कि एक सिस्टम जैसे कि यूनिवर्स में कभी भी एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती और ये क्वांटम फ्लक्चुएशन यानी नथिंगनेस की वजह से है। यहाँ पार्टिकल्स अपने आप बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि नथिंगनेस का मतलब सब कुछ है, यानी कुछ नहीं से भी बहुत कुछ हो रहा है। असल में 10 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य यानी मैटर एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा। उस समय ब्रह्मांड का घनत्व यानी डेंसिटी असीमित थी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था। हालांकि इस सिचुएशन को डिफाइन करने में वैज्ञानिक और गणित के सभी नियम सिद्धांत निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी यानी गुरुत्वीय विलक्षणता का नाम दिया है। किसी अज्ञात कारण से इसी सूक्ष्म बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ और सारा मैटर इधर उधर छिटक गया। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और स्पेस टाइम की भी उत्पत्ति हुई। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोट का नाम दिया गया। आज भी हमारा यूनिवर्स इस बिग बैंग से गुजर रहा है, मतलब हम इस विस्फोट में ही जी रहे हैं, क्योंकि वो विस्फोट इतना ताकतवर होगा कि आज भी उसका मैटर स्पेस में फैलता जा रहा है। देखा जाए तो हमारा होना इस ब्रह्मांड के ना होने की वजह से ही है और ये सुनकर ही कितना अटपटा लगता है। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को मानते हो या फिर ये मानते हो कि ये सब कुछ किसी और ने सोच समझकर बनाया है, जैसे कि भगवान या फिर कोई हायर इंटेलिजेंट बीइंग। तो फ्रेंड्स, आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रिबिंज और सीखते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। जय हिंद।